हेलो एवरीवन। साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन थे, हमने ऑप्शन हटा दिए हैं। तो अल्टोमीटर के द्वारा ऊंचाई नापी जाती है। ऊंचाई मापी जाती है अल्टोमीटर के द्वारा। अल्टोमीटर आप जानते होंगे, हवाई जहाज़ की जो ऊंचाई नापी, जैसे कि हवाई जहाज़ उड़ रहा है, एक कोई भी प्लेन आसमान में उड़ रहा है, तो उसकी ऊंचाई नापने के लिए अल्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओके, ये एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। तो क्या क्वेश्चन था ये? ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अल्टोमीटर का यंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया बिजली की सबसे अधिक सुचालक क्या है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो निम्नलिखित में तो ऑप्शन थे, यहाँ पर हमने दिए तो ऑप्शन यहाँ से हटा दिए हमने, तो चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सूर्य में होता है, आपने सूर्य में देखा होगा जो कि आग जलती रहती है एक तरह से, तो वो हाइड्रोजन व हीलियम होता है, जिसकी गर्मी इसके अंदर होती है। ये आपस में बर्न होते रहते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों उसके अंदर कण होते हैं, जिसके हाइड्रोजन और हीलियम के। याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था ये। तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जा रहा है ये। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग प्रकंद होता है, ये याद रखना है आपको। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग प्रकंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना कौन सा होता है? आलू रूपांतरित तना होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आलू आपने देखा होगा, आलू के अंदर ऐसे छोटे छोटे डॉटेड होते हैं और उसमें से हल्की सी जड़ निकली होती है, तो वह जड़ होती है, लेकिन आलू एक तना होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, गाजर, जो गाजर होती है ना, कैरेट बोलते हैं जिसको, तो गाजर क्या एक जड़ होता है या तना होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, गाजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? भोजपत्र उत्पन्न होता है तो किससे? बैटुला की छाल से। भोजपत्र जो होता है ना, खाने का जो भोजपत्र बनाया जाता है, इसको हम कहते हैं एक पत्तल, किसका बनता है? बैटुला की छाल से बनता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण की हम बात करेंगे जिसके ऊपर किसी भी तरह का आवेश नहीं होता। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव होता है आवेश। और यहीं पर हम बात करेंगे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, जिसको बोलते हैं हम उदासीन, हिंदी में बोलते हैं उदासीन होता है, ये न्यूट्रल होता है एक तरह से। न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी तरह का कोई आवेश नहीं होता, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे का आंतरिक पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। जो पौधे की जो आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? शारीरिकी कहा जाता है उसको। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ओके, जिससे कि तुम्हारे फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास? निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? जो आपने देखा होगा 7 रंग होते हैं, उसमें जो सबसे अधिक रंग होता है वो कौन सा होता है? बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, अपवर्तनांक, याद रखना है आपको, एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? तो इसका आंसर ये 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको ये सोल्व करके देखना है, तो इसका राइट आंसर 4 होगा, यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की अक्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की अक्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। लेंस की अक्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया
होती है। यह न्यूटन का कौन सा लॉ है, यह कौन सा नियम है, तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है। ओके, न्यूटन का तीसरा नियम एग्जाम में कई बार आया है, दूसरा नियम भी कई बार आया है। आपको बताना है कि न्यूटन का फर्स्ट नियम क्या कहता है और सेकंड नियम क्या कहता है, ये दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, इन तीनों नियम में से एक नियम हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। तांबा कॉपर, तांबा को हम कॉपर भी बोलते हैं, का शत्रु तत्व है, जो एनिमी बोलेंगे, इसका तत्व क्या होगा, गंधक, इसका एनिमी, एनिमी तत्व है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबलते व डूबते समय सूर्य का रंग लाल प्रतीत होता है, क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर 5 स्टार लगा ले। ये एग्जाम में, कई एग्जाम में मैंने देखा है इस क्वेश्चन को, बार बार पूछा गया है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए सूर्य उगते हुए और डूबते हुए समय लाल रंग का प्रतीत होता है, याद रखना है आपको, आई होप याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। तो हेनरी बैकरल, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए वीडियो को शेयर करते रहे अपने फ्रेंड्स के पास और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? दो, क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दो समतल दर्पण, दो समतल दर्पण के से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे से, एक समतल दर्पण ऐसे झुका है, एक ऐसे जुड़ा है, एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर ये झुके हुए हैं, आमने सामने झुके हैं। इनके बीच में इन्होंने एक बॉल रख दी, यहाँ पर बॉल रखी एक गेंद के बने, तो इसके प्रतिबिंब, इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे उसके अंदर, तो 5 बनेंगे, याद रखना है। यहाँ पर कितने बन जाएंगे, यहाँ पर एक दूसरे से ये क्या होंगे, टकराएंगे, और ये कितने प्रतिबिंब हो जाएंगे, यहाँ पर 5 प्रतिबिंब हो जाएंगे इसके। तो पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो ये एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है, पानी के अंदर जो हवा का एक बुलबुला हो जाएगा वो एक अवतल लेंस की तरह ही एक बर्ताव करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? जो इकाइयों में समस्त व्यवस्थाएं होती है, इसमें इकाई की इकाई की मात्रा समान जिसमें होती है, तो विशिष्ट गुरुत्व में समस्त व्यवस्थाओं में इकाई की मात्रा समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम बात, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 4 सेंटीमीटर की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसका क्या आंसर, राइट आंसर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करके देखना है, राइट आंसर इसका 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो आपने देखा होगा गाड़ी के जो साइड मिरर्स होते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण, उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 22, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आप, ऐसे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, या वे क्या कहलाते हैं? तो वो उपधातु कहलाते हैं, समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। तो उसको क्या कहते हैं, ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको क्या कहेंगे हम, उपधातु कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार लगा लो इसके ऊपर। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो ये थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं, या ये कहेंगे वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमने साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के यहाँ पे हमने सीरीज़ कवर की है। अगर आपको कंप्यूटर के ऊपर भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमने कवर कराई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और हिस्ट्री की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ मैंने कवर करा चुका हूँ, वो वीडियोस भी आप वहाँ से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ की सीरीज़ चल रही है, अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।
So friends, thanks for watching and keep learning.